अहो मिळालं का? अरे मिली होती तो तुम्हें क्यों बोला था भाई? यहीं पर रखी थी। हम दोनों के अलावा दूसरा कौन हाथ लगाता है इस अलमारी को? मैंने इधर उधर रख दी होगी और भूल गई। रुकिए मैं देखती हूँ। ये क्या? ये कहाँ थी? वहीं पर थी। आपने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। मैंने ठीक तरह से देखा था। तुम ही ने कहीं अंदर घुसा के रखती होगी। अहो, आज अचानक कैसे याद आई इस घड़ी की? ले देकर एक ही तो गिफ्ट दिया तुम्हारे बेटे ने। बड़ा आदमी बनने दो उसे, फिर देखना गिफ्ट्स के ढेर लगाएगा, ढेर। अरे बड़ा आदमी तो बन गया है, पेंट हाउस में रहने जो जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आयुष हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उसकी माँ हो। मुझे ही नहीं, सबको लगता है सिवाय आपके। खैर वो तो समय बताएगा, लेकिन एक बार रेखा दीक्षित के ऑफर के बारे में उसे बताकर तो देखो क्या बोलता है वो। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत तो बहुत चीजों की नहीं थी, लेकिन हुई ना। मतलब? अरे उसे जर्नलिस्ट बन के धक्के खाने की क्या जरूरत थी? आईएएस ऑफिसर बनता वो। हो, अभी फिर से शुरू मत कीजिए। उसकी इच्छा जर्नलिस्ट बनने की थी ना। अरे वही तो, उसने हमेशा वही किया जो उसकी इच्छा थी। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं, ना अब ना तब। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब चुप रहूंगा, उसे कुछ नहीं बोलूंगा, उसे जो करना है करे। हमारे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो जैसा उसे ठीक लगे। हो? मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। चलो बाद में मिलते हैं। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, वो कभी हमसे अलग नहीं होगा। कही थी ना हमने कि बाहर मत निकलियो। क्या जरूरत थी मूर्खता दिखावे की? हम थे ना, ही थे ना। पता है कितना खतरनाक है वो प्रताप। अब नाना के इट्स ओके। मानता हूं मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, पर किसी मासूम की जान खतरे में देखकर मैं कैसे चुपचाप बैठा रहता? ये मुसीबत में था। आप सब लोग मुसीबत में थे, वो भी मेरी वजह से। ऐसे में मैं कैसे चुपचाप अंदर छुपे तमाशा देखता रहता? आई एम सॉरी हरिया, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इतना सब कुछ झेलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं सरी बाबू, काहे माफी मांग रहे हैं? उल्टो आपने तो हमारी जिंदगी बचाई है। आपका गुस्सा समझ सकता हूं मैं। मेरी वजह से आप सब लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। चलता हूं। मोड़ा बहादुर है, अच्छी और बुरे की समझ भी है इसे। बाबा जो कोई भी है, हमें कोनो मतलब नहीं है। भला इसी में है कि उइते से चलो जाए जल्दी। तू कब से डरने लगी हूँ प्रताप से? बाबा हमको प्रताप से नहीं डर लागत है, उके गुस्से से डरते हैं हम। अरे जो तो ये भी नहीं देखता है कि उनके सामने कोनो कसूरवार है कि नहीं। आज तो ये हरिया की बारी थी, कल को कोई औरत, कोई बच्चा, कोई भी हो सकता है। बाबा किसी के खून की छींटे नहीं चाहिए हमें अपनी आत्मा पर। तो भी काय के लाने बाबा?
उस एरी की खातिर यहाँ आते रिश्ता बनाते चले जाते, फिर कभी वापस ना आने की खातिर। अरे ऐसे कैसे नहीं है जरूरत, जब तक हम दिल से ये नहीं बता दे कि तुमने कितना बड़ा उपकार करो हमारे ऊपर, हमें शांति नहीं मिले। अरे पिछले 1 घंटे से आप यही तो कर रहे हैं, बस कीजिए, बहुत हो गया। देखो हमने तो मन में ये ठान ली है कि हम हमारे हाथ की बनी मिठाई तुम्हें जिंदगी भर भेजत रहे। भाभी बिल्कुल मुफ्त में हैं, और बस शहर जावे के पहले आप पता हमें दे जाइयो उस पते पे हम। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि आप ऐसी तकलीफ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर हमारी जान बचा के जो उपकार करो है उनका बदला हम कैसे चुकाएं? देखिए, हमने आपकी जान वान कुछ नहीं बचाई। अब वो आदमी है ना, वो प्रताप, हाँ प्रताप, वो सब नाटक कर रहा था। अरे मैं बाहर नहीं भी आता ना तो भी वो आपको कुछ नहीं करता। नहीं नहीं बाबू, बहुत हल्के में ले रहे हो प्रताप को। अच्छा, हमारे जैसे 50 हरिया को तो पलक झपकते ऊपर भेज सकते है, बस वैजी उसके परिवार का कच्छु नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? वो कहे कि मोही को अपनी बिटिया मानने वाले। कुछ कह रहे थे आप वो? हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि वैजी की बड़ी इज्जत है हमारे गांव में और आसपास के गांव में भी, और मोही तो हम बुजुर्गों के लिए बिटिया जैसी ही है ना। चलते हैं, अबे और भी आगे जाने हैं। बाबू साहब देखो, हमारे गांव में जो जंगल है। लगा? अभी तक नॉट रीचेबल आ रहा है। टेंशन मत ले, कोई मजबूरी होगी, फोन नहीं कर पा रहा होगा। आई गेस यू आर राइट, पर पता नहीं क्यों मेरा उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है। जो कुछ भी कल हुआ मैं सब उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सच बताऊं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मॉम ने जिस तरह से वहां बिहेव किया ना, पता नहीं उसकी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। देख, रेखा बनी ने जो भी किया ये उनकी सोच थी। तूने उन्हें बता दिया ना कि तुझे उसी फैमिली में रहना है, तो क्यों वो लोग गलत समझेंगे? जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है ना, मेरे मन में बार बार एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना घर में सत्यनारायण की पूजा करवाई जाए। मुझे पूरा विश्वास है इस रिश्ते में जितनी भी अड़चने आ रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी और दोनों परिवारों में जो भी मतभेद है कुछ भी नहीं रहेगा। तू क्या कहती है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेट्स डू इट। लेकिन रेखा वही नहीं मानेंगे क्या पूजा के लिए? मॉम को मैं मना लूंगी, डोंट वरी। Just don't worry about me. मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। I'm like a celebrity है। सब दौड़े दौड़े चले आते हैं मुझे देखने के लिए और मिलने के लिए, और फ्रेंडली तो इतने हैं यहाँ के लोग कि पूछो ही मत। जो भी है सीधे मुंह पे कह देते हैं, जैसे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो मेरे। बस अब जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं आ जाऊँ। तुमसे बात हो पाती तो अब तक काम खत्म भी हो चुका होता। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास कितने ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडियाज जो होते हैं, मेरी किसी भी प्रॉब्लम को तुम चुटकियों में सॉल्व कर देती हो। आई नो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं, बट नेवर माइंड, आई विल मैनेज इट एंड आई सी यू सून। सो ऑन दिस हैप्पी नोट, हियर इज आयुष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। लव यू। दूध। थैंक यू। इतने रुपए की सोचियो भी नहीं, जितना जल्दी हो सके इतने से चले जाओ। मोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये घूंघट? तो प्रताप है ना, नजर रख रहा है तुम पर भी और हम पर भी।
जे के लिए हमें जे बेस में आना पड़ा। आई बात समझ अब? हाँ हाँ समझ गया। डोंट वरी, मैं कल चला जाऊंगा। ये क्या है? दूध है। किसी जंगली जानवर का दूध है क्या? दूध तो गाय को ही है। हम ना थोड़ी सी जड़ी बूटी मिलाए थे। जड़ी बूटी? क्यों? तुम्हारी ये जो याददाश्त है ना थोड़ी सी कमजोर है, ए के लिए। हेलो, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी। अच्छा? हाँ। अच्छी है? इतना तो याद रहती है कि चोट कौन से पाँव में लगी है। मतलब अभी समझा दे। चोट सीधे पाँव में लगी है और कल वो प्रताप के सामने उल्टो पाँव बता रहे थे। वो तो अच्छा हुआ प्रताप ने पकड़ो नहीं। अरे वो ऐसे ही हो गया होगा, नर्वसनेस में। नर्वसनेस में मतलब वो बंदूक सामने देख के होता है ना, वो डर। नहीं डर नहीं, नर्वसनेस, घबराहट। हाँ घबराहट। तुम घबरा रहे थे? अरे बंदूक सामने देख के कोई भी घबराएगा ना। अच्छा घबराहट की मारे ही सही, तुम कल इतने से चले तो जाओगे। अच्छा अब हम भी चले। सुनो, ये प्रताप है कौन और गांव वाले उससे डरते क्यों हैं? अरे क्या कर वो जान तो। अरे लेकिन पता तो चले, जिससे घबराकर भाग रहा हूँ आखिर है कौन? तुम बस इतना जान लो कि कोई कछु नहीं जानते प्रताप के बारे में। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बस। अरे लेकिन कुछ तो पता होगा उसके बारे में। वो सोलर चार्जर है ना प्रताप, ओ की तरह बस। मतलब कि ओ की तरह प्रताप के बारे में समझना भी समझ से परे है। अरे अब देखो, जब भी तुम्हें जरूरत पड़त है तुम अपने मोबाइल को जो सोलर चार्जर की मदद से चार्ज कर लेते, ठीक? तो कभी सोचा है कि छोटा सा शीशे का टुकड़ा कैसे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदल देता? वाओ, व्हाट अ थॉट। मैंने सच में कभी नहीं सोचा इस बारे में। हाउ स्ट्रेंज। आई मीन हमारे आसपास कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी मैजिक से कम नहीं होती, लेकिन हम लोग उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? ये कहाँ गई? कमाल है। पूजा में ना ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, जितने सिंपल होना उतना ही अच्छा। और हम प्रसाद, खाना, भोजन सब घर पे ही बना लेंगे। बिल्कुल, और पापा के आते ही ना हम उनसे बात कर लेंगे, फिर मॉम को मनाना ज्यादा इजी हो जाएगा। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। विनय दादा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो अर्चू। विनय लिसन ना, मैं सोच रही थी आयुष और उसकी फैमिली को हम घर पे बुलाते हैं। रियली? हाँ, बहुत सोचने के बाद एक आइडिया आया है मन में, जिसे उन्हें भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और वो आइडिया क्या है? सत्यनारायण की पूजा। ट्रेडिशनल लोग हैं, पूजा पे बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और इसी बहाने दोनों फैमिलीज एक दूसरे को और ज्यादा अच्छी तरह से जान लेंगे और उन्हें भी पता चल जाएगा कि मॉडर्न होने के साथ साथ हम ट्रेडिशनल और रिलीजियस भी हैं। बहुत से अर्चना, अनुषा। हाँ आइडिया बुरा नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। अत्या भी यही कह रही थी। इनफैक्ट हम आपसे अभी इसी बारे में बात करने वाले थे। रियली? चलो अच्छा है, अगर अर्चना भी यही कह रही है, we should do that। क्या कहते हो? So then let's do it। अनुषा, आयुष की फैमिली को इनवाइट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम पर्सनली जाके उन्हें इनवाइट करोगे। बट मॉम, पूजा किस दिन रखनी है? आज शाम को। आज शाम को? पर मॉम हम तैयारी कैसे करेंगे? डोंट वरी, मैं सब अरेंजमेंट्स कर लूंगी। I'll manage everything। ऐसी पूजा होगी कि सब याद रखेंगे। ये लड़की इतनी भोली है नहीं जितनी दिखती है। इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है इससे। कैसे चकमा देकर भाग गई? बेटा आयुष, कुछ कर। सिर्फ आज का दिन है तेरे पास।
सुंदरी जल्दी चल, नहीं तो आज टीचर जी डांट लगाए हैं। पता है आज तो विज्ञान की क्लास है, हम तो सभी कुछ पढ़ चुके। ओहो, तुम हो? भागी तो ऐसे थी जैसे कोई तूफान आ गया हो। तुम भी ना अचानक से गायब हो जाती हो, फिर अचानक से प्रकट हो जाती हो। कहाँ गई? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मोही, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सॉरी बाबू, जल्दी जल्दी में हम तुम्हें देखो ही नहीं। ठीक है, जा कहाँ रही हो? कब वो स्कूल गए हो? ये कैसा सवाल है? आसान सा सवाल है, कब वो स्कूल गए हो कि नहीं? ऑफ कोर्स गया हूँ। तुम्हें अनपढ़ दिखता हूँ मैं? बातें तो अनपढ़ जैसी ही करे तुम। ये क्या दिख रहा है? स्कूल बैग। तो हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। तुम स्कूल जा रही हो? अरे वाह, तुम तो बड़े अक्लमंद हो। अब हमें देरी हो रही, बाद में मिलते हैं, बाय। अरे लेकिन सुनो, अरे रुको तो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल। अरे लग रहा तुम्हारा पैर को दर्द ठीक हो गया। नहीं, ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। पर ये तो बताओ तुम्हें करने का है हमारे स्कूल आके? अब यहाँ रहूंगा तो हरिया मुझे मिठाई खिला खिला के मार डालेगा, या फिर तुम्हारी माई मुझे मिर्ची खिला के। तो बेटा मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूं, और मैं भी तो देखूं तुम्हारा स्कूल कैसा है। हमारा स्कूल बहुत दूर है, तो चल पाओगा? मजबूरी है, जब से आया हूँ घर वालों से बात नहीं हो पाई, परेशान हो रहे होंगे। हो सकता है रास्ते में कहीं नेटवर्क मिल जाए, मैं उनसे बात कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि मैं ठीक हूं और कल वापस आ रहा हूं। ठीक है, पर हमारी चाल से चलने पड़े, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो चलो। ओह गॉड, कितना चला दिया। अरे तुम्हारा स्कूल तो अभी भी नहीं आया। स्कूल है भी या नहीं? है ना, वो पहाड़ी देख रहे हो, ओ के ऊपर। ओह माय गॉड, इतनी ऊपर? अरे बाप रे। प्लीज अब ये मत कहना कि ये नदी तैर के पार करनी है। जाने को तो तैर के भी जा सकते है, पर वो कहा है ना, हमारा जो बस्ता है ना वो गीलो हो जाए, हमारी किताबें खराब हो जाए। तो अब कैसे जाएंगे? नत्ता चाचा, वो देखो, वो रे नत्ता चाचा। अरे ये तो ठीक है, लेकिन मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा कैसे, वो भी जख्मी पैर के साथ? ओ को भी इलाज है हमारे पास, पहले उते पहुंच जाए फिर हम बता दे। चलो चलो। काका तुम्हारी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई? हम जो दवाई दिए थे वो ले रहे हो कि फेंक दिया नदी में? नहीं बेटिया, दवाई तो हम ले रहे। झूठ। ये लो, ये जड़ी बूटी अबई के अबई चबाओ। देखा थे कैसे तुम्हारी खांसी नहीं जात है। आर यू श्योर ये जड़ी बूटी खांसी के लिए ही है? सहरी बाबू तुम भूल रहे हो, हमारे नाना इस गांव के सब बहुत बड़े वैद्य हैं, जानता हूँ, लेकिन वैद्य तुम्हारे नाना है, तुम नहीं। हम हमारे नाना के संग रह रहे के आधे वैद्य बन चुके हैं। आधा ज्ञान ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक है, पता है तुम्हें? अच्छा चलो मान लेता हूँ,
आधी वैद तो तुम बनी गई और कुछ सालों में पूरी वैद भी बन जाओगी। तो फिर तुम इतनी दूर पैदल चल के स्कूल क्यों आती हो? I mean, तुम्हारे घर के पास कोई स्कूल नहीं है क्या? नहीं। क्यों? अच्छा, वो गुंडा प्रताप। कहा है कि बाहर से आए लोगों को जोखिम तो नहीं उठा सकते हैं, मतलब आज से पाठशाला बंद बंद। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।